जय हिंद दोस्तों अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो मेरे भाई मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। मेरे भाई आपको क्या करना है, चैनल से जुड़ जाना है। दोस्तों आज का लेक्चर आपका 6 नंबर का लेक्चर रहेगा परसेंटेज का। अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे तो मेरे भाई उनको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मेरे भाई सीधा पॉइंट पे आते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आज के लेक्चर में हम किस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। मेरे भाई मैं आपको क्या कराता हूँ, यहाँ पे टाइप वाइज कराता हूँ, लेवल वाइज कराता हूँ, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो और सभी चीज़ें आपको आसानी से क्लियर होती जाएं। तो चलिए मेरे भाई एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो मेरे भाई क्वेश्चन में बोला गया है एक संख्या को 20% बढ़ाया जाता है तो वह 60 हो जाती है, तो संख्या क्या है। आपसे क्वेश्चन में बोला गया है एक संख्या को 20% बढ़ाया जाता है, यानी कि 20% बढ़ाने के बाद वो संख्या कितनी हो जाती है, 60 हो जाती है। तो आपसे पूछा गया है वो ऐसी कौन सी संख्या है जिसको 20% बढ़ाया जाए तो वह 60 बन जाए। तो आपसे संख्या पूछी गई है तो कैसे निकालेंगे। बोला गया है 20% बढ़ाया जाता है, बढ़ाया जा रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस का 20% लेंगे। तो यहाँ पे प्लस का 20% आएगा और 20% को क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 20% का मान होता है फ्रैक्शन में कितना होता है, 1/5 होता है। जिसको पता है वो क्या करेगा, सीधा सीधा लिखेगा, और जिसको नहीं पता है वो यहाँ पे सॉल्व करेगा। तो यहाँ पे 20% को क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे 20/100 परसेंटेज का साइन हटता है तो मेरे भाई नीचे आपका 100 आता है। तो इसको कट करें, 20×5 यानी कि 1/5 आ जाएगा। तो इस टाइप से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे फ्रैक्शन हो जाएगा 1/5। जो आपका नीचे नंबर दे रखा है वो आपका ओरिजिनल नंबर होता है, और जो आपका ऊपर नंबर है वो क्या होता है, आपका परसेंटेज रिजल्ट होता है। परसेंटेज रिजल्ट का क्या मतलब है मेरे भाई, ओरिजिनल नंबर, यानी कि 5 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। आप निकाल के देखें। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 का 20% निकालेंगे। तो यहाँ पे 5 का 20% निकालें, का की जगह आपका गुना आएगा। तो यहाँ पे 5 गुना 20, परसेंटेज को क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो नीचे आपका 100 आएगा। तो यहाँ पे 0 से 0 कट हो जाएगा, 2×5 = 10, यहाँ से 5 से 5 कट जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मेरे भाई 5 का 20% कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन में बोला गया है एक संख्या को 20% बढ़ाया जाता है, यानी कि ओरिजिनल नंबर को क्या कर रहे हैं मेरे भाई, 20% बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे 5 का 20% कितना है, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 5 में मेरे भाई क्या करेंगे, 1 को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 5 में क्या करना है, 1 को ऐड कर देना है। ओरिजिनल नंबर आपका कितना है, 5। तो मेरे भाई ओरिजिनल नंबर आ जाएगा आपका 5। और नया नंबर कैसे आएगा, 5 में क्या करेंगे, 1 को ऐड करेंगे तो आपका बन जाएगा 6, यानी कि नया नंबर आ जाएगा आपका 6। और इस नए नंबर का मान कितना दे रखा है, क्वेश्चन में 60 दे रखा है। तो मेरे भाई 6 का मान कितना दे रखा है, 60 दे रखा है। तो क्या करेंगे, इस 6 से क्या करेंगे, 60 को डिवाइड करेंगे, जिसका मान दे रखा है उससे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे मेरे भाई, 6 से 60 को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 60/6 आएगा, और गुना कर देंगे ओरिजिनल नंबर से, क्योंकि आपसे संख्या पूछी गई है। तो यहाँ पे 5 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। इसको सॉल्व करें तो मेरे भाई 10 बार में कट जाएगा, 10 की गुना 5 से करेंगे तो यहाँ पे 50, यानी कि संख्या कौन सी हो जाएगी, आपकी 50 हो जाएगी। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस 50 में क्या करेंगे मेरे भाई, 50 का 20% आप बढ़ाएंगे तो संख्या बनेगी आपकी 60। बाकी आपको करने की जरूरत नहीं, बस यहाँ पे समझा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे 50 का मेरे भाई 20% आप बढ़ाएंगे इस 50 में तो संख्या कितनी बन जाएगी, आपकी 60 बन जाएगी। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर है मेरे भाई। इसी टाइप से सॉल्व करना है, एग्जाम के क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। मेरे भाई आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, सभी चीज़ें मैंने यहाँ पे डिटेल में बताई हैं, कुछ भी ऐसा नहीं कि यहाँ पे शॉर्टकट मारा है, सभी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में कराई हैं जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए मेरे भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, इससे पहले वाली की तरह है, उसी टाइप से सॉल्व करना है। बोला गया है यदि किसी संख्या का 33 सही 1/3% उसके साथ जोड़ा जाता है, जोड़ा जा रहा है या फिर बढ़ाया जा रहा है, मेरे भाई सेम बात है। 33 सही 1/3% उसके साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम 1320 हो जाता है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। सेम वही क्वेश्चन है मेरे भाई, 33 सही 1/3% उसके साथ जोड़ा जा रहा है तो नया नंबर कितना बन रहा है मेरे भाई, 1320। आपसे मूल संख्या पूछी गई है तो उसी टाइप से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे प्लस लेंगे क्योंकि यहाँ पे जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पे प्लस का 33 सही 1/3%, इसका फ्रैक्शन में मान होता है मेरे भाई 1/3।
जिसको पता है यहाँ पे सीधा सीधा करेगा, जिसको नहीं पता है वो क्या करेगा, सॉल्व करेगा। तो मेरे भाई 33 सही 1/3% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे 33 की गुना 3 से करेंगे, आएगा आपका 99। 99 में 1 ऐड करेंगे तो ऊपर आ जाएगा आपका 100 यहाँ पे 3 आ जाएगा। इसको क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पे परसेंटेज का साइन है तो हम क्या करेंगे, 100 से भाग लगाएंगे, 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ पे 1/3 आ जाएगा। इस टाइप से मेरे भाई निकाल लेंगे। तो यहाँ पे फ्रैक्शन में 1/3, बाकी आपको याद होना चाहिए। तो मेरे भाई ओरिजिनल नंबर यहाँ पे कितना है, 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ओरिजिनल नंबर आपका 3 आ जाएगा। ON का मतलब है ओरिजिनल नंबर, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। नया नंबर क्या होगा मेरे भाई, 3 में क्या करेंगे, 1 को ऐड करेंगे, क्योंकि जोड़ा जा रहा है या फिर बोला जाए बढ़ाया जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 में 1 को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे नया नंबर 4, और इस नए नंबर का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 1320। तो मेरे भाई 4 का मान दे रखा है 1320, तो हम क्या करेंगे, 4 से मेरे भाई इसको डिवाइड करेंगे और ओरिजिनल नंबर यानी कि 3 से गुना करेंगे। तो वही काम किया है, 1320 को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे और 3 से गुना करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो मेरे भाई कट करें, 4 तियाँ 12, इधर जाके 12 बनेगा, 4 तियाँ 12 मेरे भाई 330 बार में कट जाएगा। गुना करेंगे इसकी तो कितना आएगा आपका 990, यानी कि मूल संख्या कितनी हो जाएगी मेरे भाई 990, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरे भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे। बोला गया है एक संख्या को 25% कम किया जाता है तो वह 90 हो जाती है, तो संख्या क्या है। आपसे मूल संख्या पूछी गई है, बोला गया है 25% कम किया जा रहा है। कम के लिए क्या लेंगे मेरे भाई, यहाँ पे माइनस लेंगे। तो यहाँ पे माइनस का 25%, इसको क्या करेंगे मेरे भाई, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 25% का मान होता है फ्रैक्शन में 1/4। तो मेरे भाई ओरिजिनल नंबर आपका कितना है, 4, तो यहाँ पे ओरिजिनल नंबर 4 हो जाएगा। और जो नया नंबर होगा यानी कि 25% जो मेरे भाई है कम किया जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, 4 में से मेरे भाई 1 को माइनस करेंगे। यहाँ पे माइनस दे रखा है तो क्या करेंगे, 4 में से 1 को माइनस करेंगे। प्लस होता तो मेरे भाई क्या करते, 4 में 1 को ऐड करते। यहाँ पे माइनस दे रखा है तो 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, नया नंबर 3। और इस नए नंबर का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 90 दे रखा है। तो मेरे भाई 3 का मान 90 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, 3 से मेरे भाई इसको डिवाइड करेंगे और ओरिजिनल नंबर से गुना करेंगे। तो यहाँ पे 90 को मेरे भाई 3 से डिवाइड करेंगे और इस 4 से क्या करेंगे मेरे भाई, गुना करेंगे। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा आपका 30 बार में, गुना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 120, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो मूल संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 120। मेरे भाई 120 को क्या करें, 120 का आप 25% कम कर दें। 25% कम करेंगे तो कितना आएगा, 90 आएगा। आप करके देख लें मेरे भाई। तो चलिए मेरे भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे। डिफरेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन कराता हूँ मेरे भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं या फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोला गया है यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाए तो परिणाम स्वरूप वह संख्या स्वयं प्राप्त होती है। वह संख्या है, आपसे मूल संख्या पूछी गई है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया है वैसे वैसे करते जाएंगे। बोला गया है यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाए तो हम क्या करेंगे, 85% को 75 में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 85% को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे मेरे भाई 75। ऐसा ही बोला गया है, 85% को क्या करेंगे, 75 में ऐड करेंगे। तो 85% प्लस यहाँ पे 75 हो जाएगा। और ये किसके बराबर दे रखा है, परिणाम स्वरूप वह संख्या स्वयं प्राप्त होती है। तो कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है, 100%, यानी कि ये आपको 100% के बराबर दे रखा है। तो आगे क्या करना है मेरे भाई, आपको देखना है ये 75 जो है परसेंटेज में कितना है। तो ध्यान से समझेंगे मेरे भाई। तो यहाँ पे 85% प्लस, यहाँ पे भूल जाओ कि यहाँ पे 75 दे रखा है, ये किसके बराबर है मेरे भाई, 100% के बराबर। तो यहाँ पे 85% में क्या जोड़ा जाए कि आपका 100% बने। तो यहाँ पे 15% ऐड करेंगे और 15% की जगह आपको 75 दे रखा है, यानी कि 15% का मान कितना दे रखा है, 75 दे रखा है। तो यहाँ पे 15% का मान 75 दे रखा है और आपसे पूछा गया है वह संख्या। तो संख्या मेरे भाई 100% होती है अपने आप में, तो 100% का मान आपसे पूछा गया है। तो क्या करेंगे, 15% से मेरे भाई इसको डिवाइड करेंगे और 100% से गुना करेंगे, क्योंकि आपसे संख्या पूछी गई है। जो चीज़ आपसे पूछी जाती है उससे क्या करते हैं, गुना। तो 100% से गुना करेंगे। तो यहाँ पे 75/15% और 100% से गुना। तो यहाँ पे कट करें
15 पंजे 75 हो जाएगा। साइन से मेरे भाई साइन हटा देंगे, 5 की गुना 100 से करेंगे यहाँ पे 500। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि संख्या क्या हो जाएगी आपकी 500 हो जाएगी। तो मेरे भाई मैं समझ रहा हूँ सभी कुछ आपको अच्छे से क्लियर है। अगर आपको क्लियर है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सपोर्ट करेंगे और अपने दोस्तों के साथ में मेरे भाई वीडियो को शेयर कर देंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, इससे पहले वाली की तरह है, उसी टाइप से सॉल्व करना है। बोला गया है यदि 80 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 120% हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। मूल संख्या आपसे पूछी गई है। बोला गया है 80 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो एक संख्या क्या होगी मेरे भाई, अपने आप में 100% होगी। तो यहाँ पे लिख लेंगे मेरे भाई याद रखने के लिए 100%। तो आपको क्या करना है, 80 को मेरे भाई 100% में ऐड करना है। ऐड करने के बाद कितना हो जाता है मेरे भाई 120%। तो यहाँ पे 80 प्लस यहाँ पे आएगा आपका 100% और ये किसके बराबर हो जाता है 120% के। तो यहाँ पे ये 80 आपका कितना होगा मेरे भाई 20% होगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तभी आपका 120% बनेगा। तो मेरे भाई 20% का मान कितना दे रखा है 80। तो यहाँ पे 20% का मान 80 दे रखा है और आपसे मूल संख्या यानी कि 100% का मान पूछा गया है। तो क्या करेंगे मेरे भाई 20% से इसको डिवाइड करेंगे और 100% से गुना करेंगे। तो यहाँ पे साइन से साइन हटेगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कट करें 2 चौक 8, 4 की गुना 100 से करेंगे तो यहाँ पे 400, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बस इसी टाइप से करना है मेरे भाई एग्जाम में। सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, इससे आसान आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है और एग्जाम का क्वेश्चन है। बोला गया है यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% का योग 70 है तो वह संख्या कौन सी है। आपसे संख्या पूछी गई है और बोला गया है संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% का योग, यानी कि 40% और 30% का योग दे रखा है कितना 70। तो यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा आपका 70% और 70% का मान क्वेश्चन में 70 दे रखा है। तो 70% का मान 70 दे रखा है और आपसे संख्या पूछी गई है, यानी कि 100% का मान पूछा गया है। संख्या पूछी गई तो मेरे भाई जो भी संख्या होगी वो अपने आप में 100% होगी। तो 100% का मान आपसे पूछा गया है। तो क्या करेंगे 70% से मेरे भाई इसको डिवाइड करेंगे, जिसका मान दे रखा है उससे हम क्या करते हैं उसको डिवाइड करते हैं। तो 70 को मेरे भाई 70% से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे वही काम किया है और 100% से गुना करेंगे। तो साइन से मेरे भाई साइन कट जाएगा, 70 से मेरे भाई 70 कटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 100। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी टाइप से करना है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और सबसे आसान तरीके मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बोला गया है 180 के 15% में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग 360 के 20% के बराबर हो। तो मेरे भाई कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया है वैसे वैसे करते जाएंगे। बोला गया है 180 के 15% में क्या जोड़ा जाए ताकि इसके बराबर हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इसमें मेरे भाई x को ऐड कर देंगे। x की जगह आप कुछ और भी ले सकते हैं, y ले सकते हैं, z ले सकते हैं। हम क्या करेंगे इसमें x को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 180 गुना, गुना क्यों आएगा क्योंकि यहाँ पे k दे रखा है, k की जगह आपका गुना आएगा। तो यहाँ पे 180 गुना 15%। इसमें क्या करेंगे मेरे भाई x को यहाँ पे जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद क्या होता है ये इसके बराबर हो जाएगा 360 गुना 20%, के की जगह आपका गुना आएगा। तो यहाँ पे 360 गुना 20%। इसको सॉल्व करेंगे और x का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे 180 गुना और यहाँ पे देख लेंगे मेरे भाई 180 सेम रहेगा आपका। 15% को क्या करेंगे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, परसेंटेज का साइन हटेगा, नीचे आपका 100 आएगा। तो यहाँ पे 15/100 और यहाँ पे प्लस का x आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे भाई 0 से 0 कट हो जाएगा, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 से कट करेंगे तो यहाँ पे 2 नीम 18। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 तिया 27। तो मेरे भाई यहाँ पे 27 प्लस x हो जाएगा। इधर सॉल्व करेंगे, 0 से मेरे भाई 2 0 कट करेंगे, 36 दूनी 72, यहाँ पे 72 आ जाएगा। अब क्या करेंगे 27 को मेरे भाई इस साइड भेज देंगे। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा आपका 72 माइनस 27। इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान आएगा 45, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें ऐड करना है मेरे भाई, 45 को ऐड करेंगे तो इसका योग जो होगा मेरे भाई इसके बराबर हो जाएगा। बस यही बोला गया था, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
तो मेरे भाई मैं समझ रहा हूँ सभी कुछ आपको अच्छे से क्लियर है। अगर आपको क्लियर है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सपोर्ट करेंगे और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कर देंगे। मेरे भाई एक कमेंट जरूर किया करें, आप लोग कमेंट करते हैं तो मेरे भाई मेरे लिए मोटिवेशन होता है, पढ़ाने का मन करता है और अच्छा भी लगता है। आपकी कमेंट से पता चलता है कि आपको कितना समझ में आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है। तो मेरे भाई आप लोग कमेंट जरूर किया करें। कुछ लोग यहाँ पे कमेंट करते हैं कि भाई मेरा मैथ जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो मैं उनको यही बोलूँगा कि मेरे भाई जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूँ आप क्या करें, इन्हीं की प्रैक्टिस करें, बार बार इन्हीं को सॉल्व करें। जितना आप मेरे भाई सॉल्व करोगे क्वेश्चन को उतना ही मैथ आपको आएगा, कैलकुलेशन भी आपकी अच्छी होगी। तो आप क्या करें, बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। तो चलिए मेरे भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज के लिए काफ़ी हो गया, अगले लेक्चर में मिलते हैं।